एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रीति कुमारी एंड आप लोग में से कुछ लोग शायद मुझे लिंक्डइन के थ्रू जानते होंगे। कुछ लोगों को पता होगा कि लिंक्डइन में मुझे नोट्स वाली दीदी भी बोला जाता है। तो जिन लोगों को नहीं पता है, मैं अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सो राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट वॉलमार्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं लिंक्डइन पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ। रिसोर्सेज वगैरह शेयर करती हूँ, इंटरव्यू प्रिपरेशन के सारे रिसोर्सेज शेयर करती हूँ और साथ बाई साथ नोट्स वगैरह भी शेयर करती हूँ। तो आज मैं एक अनाउंसमेंट वीडियो के साथ आई हूँ। यस, यू हर्ड इट राइट। तो बेसिकली हम एक DBMS की सीरीज अनाउंस कर रहे हैं। तो DBMS की सीरीज में ना हम लोग सारे टॉपिक्स को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कवर कर रहे होंगे। अब आपका पहला क्वेश्चन आएगा कि DBMS की सीरीज ही क्यों? तो अभी ना कोडिंग, DSA ये सब की काफी हाइप बन चुकी है मार्केट में। लोग काफी अच्छे से DSA कोडिंग ये सब कर तो लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि इंटरव्यूज में आपसे कोर CS के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी ऑनलाइन असेसमेंट में भी आपसे कोर CS के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उस टाइम पे ना अगर आपको पता नहीं होता और आप रिजेक्ट हो जाते हो तो वो काफी खराब चीज हो जाती है। तो इसीलिए DBMS की सीरीज अनाउंस की। सेकेंड क्वेश्चन आएगा कि ये सीरीज कैसे चलेगी, कब कब वीडियोज अपलोड होंगे? तो हर वीक एटलीस्ट 2 to 3 वीडियोज अपलोड होंगे ताकि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। प्लस कोई भी फीडबैक हो फॉर द फ्यूचर वीडियोज आप मेरे को कमेंट्स के थ्रू बता सको, और अगर कोई भी टॉपिक्स मिस हो रहा हो तो वो भी आप मेरे को बता सको। अब तीसरी चीज आती है कि इस सीरीज को कौन रेफर कर सकता है। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप इसको डेफिनेटली रेफर कर सकते हो, क्योंकि ये आपको प्लेसमेंट्स में भी काफी हेल्पफुल रहेगा और सेमेस्टर एग्जाम्स में भी काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, कभी कभी क्या होता है कि वर्किंग प्रोफेशनल पे जब स्विच करते हैं तो काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं DBMS पे, आप ये सीरीज को रेफर कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हम इस सीरीज में कवर कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है DBMS का इंट्रोडक्शन, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, फिर एडवांटेजेस क्या होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, नीड क्या थी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जब फाइल सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। अभी जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया ना, ये बेसिकली टॉपिक्स हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे सब टॉपिक्स भी हैं जो कि हम कवर कर रहे होंगे। सो दूसरा चीज़ आता है DBMS का आर्किटेक्चर। सो बेसिकली मैं अपने डेटाबेस से कैसे इंटरैक्ट कर रही हूँ, या कोई एक क्लाइंट है वो सर्वर पे कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। इसमें काफ़ी सारे आर्किटेक्चर आते हैं, लाइक 1 tier, 2 tier, 3 tier आर्किटेक्चर। वो सारी चीज़ों को भी हम लोग कवर कर रहे होंगे। फिर तीसरी चीज़ आती है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि बेसिकली आप जो एंड यूजर है उनसे जो भी अनवांटेड डिटेल्स है वो आप हाइड कर रहे होते हो। तो ये चीज़ डेटा एब्स्ट्रैक्शन में हम लोग पढ़ रहे होंगे। फिर चौथी चीज़ आती है डेटा मॉडल। तो डेटा मॉडल क्या होता है ना कि बेसिकली आप एक डेटाबेस का जब डिस्क्रिप्शन देते हो या एक डेटाबेस को एक फिजिकल वे में रिप्रेजेंट करते हो, सो दैट इज डेटा मॉडल। और इसमें काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो ER मॉडल है, दैट इज कॉल्ड एज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, और दूसरा है रिलेशनल मॉडल। तो ये दोनों चीज़ों को हम इन डेप्थ देख रहे होंगे क्या होता है। 7 नंबर पे आता है टाइप्स ऑफ कीज। ये तो शायद काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की। अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी बिगिनर लेवल से सब चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो टाइप्स ऑफ कीज में हम सारी कीज़ का सिग्निफिकेंस देखेंगे, कहाँ कहाँ ये कीज़ यूज़ होती है वो देखेंगे। उसके बाद 8th और 9th नंबर पे नॉर्मलाइजेशन एंड डीनॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है ना कि हमें डेटा रेडंडेंसी को अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, कि हम डेटा रेडंडेंसी या जो इनकंसिस्टेंसी है उसको हटा दें अपने डेटाबेस में से। तो हम लोग क्या करते हैं कि डेटाबेसेस को थोड़ा सा स्प्लिट कर देते हैं डिफरेंट टेबल्स में। बट अब दिक्कत क्या आती है कि काफ़ी सारे टेबल्स तो आ गए, लेकिन अब हमें क्वेरी करनी है जिसमें इस टेबल में भी कुछ पर्टिकुलर डेटा है, उस टेबल में भी पर्टिकुलर डेटा है। तो हमें जॉइंस का यूज़ करना होता है। जॉइंस भी हम कमिंग वीडियो में सीख रहे होंगे, बट उससे क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वहाँ पे फिर डीनॉर्मलाइजेशन रोल में आता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, आप देख रहे होगे सारी एक दूसरे से काइंड ऑफ कनेक्टेड है। तो अगर आप नॉर्मलाइजेशन पढ़ रहे हो तो कोशिश करो कि आपको कीज़ का भी आइडिया हो, डेटा मॉडल्स का भी आइडिया हो, ताकि आप अच्छे से नॉर्मलाइजेशन को अंडरस्टैंड करें। उसके बाद 10th पे आता है ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल। तो बेसिकली एक सेट ऑफ वर्क होता है, उसे ट्रांजैक्शन बोलते हैं, एंड कंकरेंसी कंट्रोल। सो इसमें ना एक एसिड प्रॉपर्टी है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज में पूछी जाती है, प्लेसमेंट में पूछी जाती है। तो उसको तो आप एकदम अच्छे से कर देना, वो मैं एकदम अच्छे से बताऊंगी और सेपरेट वीडियोस में बताऊंगी कि वो एग्जैक्टली क्या होता है, वो क्यों होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद 11th नंबर पे आती है इंडेक्सिंग, जो कि अगेन हमें कॉम्प्लेक्सिटीज रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है क्वेरीज की। जब भी हम लोग डेटाबेस में कोई भी क्वेरीज कर रहे हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देती है इंडेक्सिंग। इसमें भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं।
तो वो भी हम लोग देख रहे होंगे। और 12th नंबर पे आता है एसक्यूएल, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि हमें क्वेरीज के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। जब भी हमें डेटाबेस में कोई क्वेरी करनी है, कुछ अपडेट करना है, कुछ डिलीट करना है, कुछ इंसर्ट करना है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो ये सारे टॉपिक्स है जो कि हम कवर कर रहे होंगे, और हर लेक्चर के बाद आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, ताकि आपको इधर उधर ना जाना पड़े नोट्स के लिए। आई होप कि ये सीरीज़ आपको पसंद आए। बैक एंड में काफ़ी ज़्यादा काम किया है मैंने इस सीरीज़ को अच्छा बनाने के लिए। तो अगर कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज़ मेरे को बता देना। ऑल्सो कंसिस्टेंट रहना थोड़ा सा, ताकि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे टॉपिक्स आप कवर कर पाओ, उस टाइम फ्रेम में कवर कर पाओ, ताकि आप सेमेस्टर एग्जाम्स में भी अच्छा स्कोर कर पाओ, और प्लेसमेंट्स वगैरह में भी अच्छे से इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर पाओ। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन आती है उससे काम करने की और वीडियोस को जल्दी से जल्दी अपलोड करने की। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के विदिन शेयर करो, ताकि उन्हें पता चले कि एक फ्री सीरीज़ आ रही है जिसमें हम सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे। ऑल्सो अगर कोई फीडबैक है, कुछ कमेंट्स है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दो। एंड टिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय।